राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम शनि का 12 राशियों पे क्या प्रभाव है, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था किन पे ढैया साढ़े साती है, वो आपको मिल गई होगी। अब 12 राशियों पे क्या प्रभाव, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ शनिदेव के बारे में। वैसे तो शनिदेव को सभी जानते हैं, उनसे डरते भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वो सच में आप ख़राब हैं आपके लिए तो आपको बहुत डराएंगे, और अगर अच्छे हैं आपके लिए तो वो आपको डिसिप्लिन कर देंगे। आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे लाइफ के अंदर। वो डिसिप्लिन करने ही आते हैं। मैंने आपको बताया वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो कि आपको डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उनके ही कंट्रोल में रहना पड़ता है। उस समय वो किसी की चलने नहीं देते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को समझ लेना। देखिए, वो सूर्य पुत्र हैं, ठीक है, छाया के पुत्र हैं। मदर जो है उनका नाम छाया है। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या करना है, आना है, और आपको अपने कर्मों के हिसाब, आपके कर्मों के हिसाब से जो है वो फल उन्होंने प्रदान करने, यानी कि आपने जो भी किया है वैसा ही फल वो प्रदान करेंगे। और उनकी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वो सबको एक समान ही रखते हैं। यानी कि पनिशमेंट तो मिलेगी, आप जो मर्जी करो। आप इस तरह मूलांक 8 वालों को भी देखते होगे तो उनके अंदर भी ये वाली प्रवृत्ति होती है, देखना ज़रा। ठीक है, नोटिस करके देखना। अब उसके बाद ये मार्च तक आपके पास रहने वाले हैं, यानी कि 17 जनवरी से 2023 से लेके 2025 मार्च तक जो है आपके पास रहेंगे हर राशि में। अब आप इस राशि को जो है राशि अनुसार देख सकते हो, आप इसको लग्न के अनुसार देख सकते हो, दोनों को मैच करके मिक्स्ड रिजल्ट्स जो हैं वो भी आप देख सकते हो, या सिर्फ आप जिस तरह आपको अच्छा लगे, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, वैसा आप देख सकते हो। ठीक है, अब मेन क्या है, शनि जो है वो करता क्या है लाइफ के अंदर, देखो चेंजेस लाते हैं बहुत बड़े बड़े। आपकी लाइफ में से जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको वो बाहर निकाल देते हैं। कितनी बार क्या होता है, कुछ रिश्ते भी नहीं रहते, कुछ बहुत अच्छे दोस्त, अब आपके दोस्त वो दोस्त नहीं रहते। अब उतने ही आपके पास रिश्ते होते हैं जो एक्चुअली ज़रूरत के हैं, जहाँ आपके कर्म अब करने का कुछ काम है। अब काल पुरुष की कुंडली देखो तो उसके अंदर इनको 10th और 11th का जो है कंट्रोल मिला हुआ है। यहाँ पर 10th का मतलब होता है कर्म, आप जो काम करोगे, क्योंकि वो कर्म के बिना तो लाभ देंगे नहीं। जब वो आप कर्म करोगे तभी तो 11th हाउस का कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अब वो 11th हाउस में है। अगर हम समुद्र मंथन की तरफ चले जाते हैं, समुद्र मंथन के समय में अंत में जो हमें प्राप्त हुआ था, अमृत का कुंभ प्राप्त हुआ था जो धन्वंतरी भगवान लेकर आए थे। तो वो जो कुंभ है, कुंभ राशि है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं समाई हुई हैं। जो रिज़ल्ट है आपके मेहनत का या कुछ है, वो लाभ प्राप्त होता है वहाँ पे जाके। यानी कि वो हाउस जो है ये बताता है कि आपको लाभ क्या प्राप्त हुआ, क्या चीज़ मिली। हालांकि अच्छा तो रहेगा, लेकिन किस तरह का अच्छा, कि यहाँ पर जब उनकी दृष्टियों के बारे में भी बता देती हूँ। 3 दृष्टियाँ होती हैं, इनको भी विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। ठीक है, ये जो दृष्टियाँ हैं, ये जिस तरह से दृष्टि जो है उस पर पड़ती है, ठीक है, उस हाउस पे, पर्टिकुलर हाउस पे पड़ती है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, आपको मटेरियल चीज़ तो प्रदान कर देते हैं। सपोज़ करो, मैंने बताया था दूसरी वीडियो में भी, सपोज़ करो 4th हाउस की तरफ देख रहे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ की सारी चीज़ें आपको प्राप्त करवा देंगे उधर की। और लेकिन जहाँ देखेंगे उधर आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट कर देंगे। अब वो आपको क्या लगता है कि अगर वो 4th हाउस में बैठे हैं और वहाँ पे गाड़ी और मकान उन्होंने आपको देना तो है ही है, लेकिन किस तरह से देंगे, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करवाएंगे और आपसे काम करवाएंगे। आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि बिना कर्म किए वो आपको कुछ देने वाले हैं, तो ये भूल जाओ, क्योंकि वो तो आपके लिए ऐसे चला देते हैं जैसे मोटर चल गई हो और आपको फटाफट काम करना। वो इतना हार्ड वर्क करवाते हैं और उसके बाद जाके आपको रिजल्ट्स देते हैं। अगर इस समय में क्या चीज़ें जो हैं बड़ी एक्टिव हो जाएंगी, देखो ज़मीन के अंदर, जो धरती के अंदर की चीज़ें हैं ना, छुपी हुई चीज़ें, ठीक है, वो जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आकाश यानी कि आसमान में
उधर भी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। एविएशन वालों का कुछ ना कुछ मेन जो है कुछ ना कुछ सामने आता हुआ आपको काम दिखाई देगा। प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी लोगों की लाइफ के अंदर जैसे ही शनि चेंज होगा। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, दिक्कतें आएंगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 3rd हाउस में जो है वहाँ पर जो दृष्टि जा रही है उधर दिक्कतें हैं। यहाँ पे जो राहु के साथ कनेक्शन बन रहा है, हालांकि गुरु अपने समय पर जब आएंगे यहाँ पर, उनके बारे में भी आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी, तो वो जब आएंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि राहु और गुरु दोनों जो हैं एक साथ बैठेंगे। लेकिन अक्टूबर तक तो आप ये मन बना कर ही चलो कि हार्डशिप्स आपके लिए रहेंगी। यानी कि अभी 1 साल जिनको ढैया से भी मुक्ति मिल रही है या जिनके लिए कुछ भी दिक्कतें ख़त्म भी हो रही हैं, तो इतना प्लीज़्ड मत हो जाना कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देख के रखना कि शैतानी जो है शुरू हो जाएगी राहु की भी साथ में, क्योंकि वो सेम वैसा ही क्रिएट का, अब 1 से भले 2, ठीक है ना, जब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो हैं वो आपके लिए क्रिएट करते ही रहेंगे। तो अक्टूबर तक थोड़ा सा सेंसिबली ये चीज़ समझ के चलना। हर राशि के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, यानी कि ये साल भी इतना कोई आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें रहीं कि मैंने बताया कि दृष्टि जहाँ जाती है, दृष्टियों के बारे में बात कर रही थी, दृष्टि जहाँ जाती है उधर की जो चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो वो उनका नंबर भी ऐसा ही होता है ना, देखते हो ना 8 की मूलांक की वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो 8 होता है, यानी कि दोनों तरफ से बंधा हुआ, मटीरियल चीज़ें और स्पिरिचुअल चीज़ें दोनों की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हो, ये ग्रह खुश्क होता है, मैच्योरिटी देता है आपको, बुढ़ापा देता है, बड़ी उम्र देता है। तो यहाँ पर क्या है, जो अब बड़ी उम्र होती जाएगी बच्चों के अंदर, तो उतना नहीं होता ना कि भाई वो बच्चे इतने समझदार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैच्योरिटी आती है वो शनि आपको देता है। तो अपने शनि को ठीक से समझो, किस तरह के आपके हॉरोस्कोप के अंदर शनि जो है प्लेस्ड है और किस तरह से इस बार आपकी राशि अनुसार आ रहे हैं। देखो चंद्र राशि के अनुसार जो है आपने देखना है, ठीक है। राशि अनुसार कहाँ आ रहे हैं, कैसे प्लेस्ड है और क्या आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शनि देव जो हैं 11th हाउस में आए हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या इफेक्ट ला रहे हैं, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर संतान प्राप्ति होती हुई भी आपको दिखाई देती है, लेकिन संतान के साथ और लव में अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो संभाल के रखना। आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा हेल्थ का असर आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके अपने ऊपर भी जो है दृष्टि पड़ती हुई, लग्न के ऊपर भी दृष्टि पड़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, यानी कि बीपी का इशू या नर्वस सिस्टम, नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इस तरह से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें इस तरह से आती रहेंगी। बोन्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि ओवरऑल आपने अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद खान पान क्या कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। कुटुंब में आपकी वाणी की वजह से या आपकी नासमझी की वजह से कलह ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होगी, जॉब के अंदर फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ऊंचा पद मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अक्टूबर तक थोड़े से रिजल्ट्स उतने कमज़ोर रहेंगे, लेकिन मन अंदर से ऐसे होगा धर्म कर्म में ध्यान ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप धर्म कर्म में ध्यान लगाओगे तो रिजल्ट्स और भी पॉजिटिव होंगे। ये ग्रहों की वजह से ही होगा कि आप धर्म से विमुख होते हुए दिखाई दोगे, लेकिन आपने करना क्या है, उस चीज़ को संभाल कर रखना है कि धर्म के आप विरुद्ध ना हो, धर्म का साथ बना के चलें, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली और अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा अक्टूबर तक का जो है उस टाइम तक का थोड़ा आपको सचेत होकर चलना है। बाकी आपके लिए इन ऑल तो शनि अच्छा ही प्रभाव देते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब वृषभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो है 10th हाउस में जो है शनि आए हैं। यहाँ पर भाग्य के स्वामी होते हुए अब यहाँ पे कर्म करवाने के लिए आए, यानी कि भाग्य का साथ आपको प्राप्त हुआ है पहले, और अब आपके लिए वो ये कह रहे हैं उठो और कर्म करो। बहुत ज़्यादा काम, बहुत एक्सेस लेबर, बहुत मेहनत आपसे करवाने वाले हैं। इस समय पूरे तैयार रहिए। अब ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा,
आपको 101% जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए भी शनिदेव जो है प्रभाव अच्छा लाए हैं। बाकी अब इतने टाइम के अंदर, यानी कि आपके पास 2.5 साल का टाइम है, अक्टूबर तक तो थोड़ा टाइम इस तरह का इन्वेस्टमेंट अभी कुछ मत करना। सोचो कोई काम शुरू कर लेता हूँ, चलो जी इन्होंने कह दिया अप्रैल तक अभी वेट करना, ठीक है। अक्टूबर तक भी टाइम जो है थोड़ा सा आपका डामाडोली है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। आपने जब शुक्र आएगा ना गोचर में, जैसे शुक्र कोई ना कोई संबंध बनाएगा शनि के साथ, तो आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। इधर आपको मेन जो चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो मकान घर बदल सकता है, घर प्राप्त हो सकता है, गाड़ी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपके खर्चे बनेंगे, अर्निंग भी बनेगी। आप जगह बदल सकते हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हो या जहाँ पे भी आपकी जॉब है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए या आपको अब्रॉड भी भेज दिया जाए। यात्रा भी बड़ी बनती है, परिवार से दूरी बनती है, यानी कि यहाँ आपका जो है बाहर जाने की संभावना जो है प्रबल दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़नी है या कुछ करना है, जॉब में ही कहीं ना कहीं आपको तरक्की या हो सकता है नई जॉब, ठीक है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो उसके अंदर भी बदलाव। जीवन साथी की सेहत का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से आपको उनके साथ दूरी मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है आपको जो मैं बताती जा रही हूँ ना, उन रिलेशंस पे आपको काम करना है बहुत अच्छे से। आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध और उनको हेल्प करने की कोशिश करनी है, वो जिस तरह से भी आप कर सकें, क्योंकि अब शनि आपसे करवाने वाले हैं ये कार्य। आप उनसे ना अलग हों, उनसे ना आपको सेपरेशन झेलनी पड़े, इस चीज़ के लिए आपको जो है ध्यान रखना है। माता से, मातृभूमि से भी आप सेपरेट होते हुए दिखाई देते हो, घर से दूर होते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जो है कहीं बाहर कार्य के कारण जा सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए इन ऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धन तो कमाओगे लेकिन घर से दूर जाओगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और आपके लिए वर्कलोड भी बहुत अधिक होगा। एक बात याद रखना, शनि हमसे कर्म ही करवाने के लिए आते हैं। वो बताते हैं इस हाउस में रह के आपको क्या कर्म करने हैं, और यहाँ पर रहते हुए आपके जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है उन संबंधों को भी आपने किस तरह से जो है उस चीज़ के ऊपर भी आपने वर्क करना है। अगर आप उसके ऊपर कार्य नहीं करोगे तो आपके लिए फिर दिक्कत होगी। उसने तो आपको काम करवाना है, चाहे मेंटली करो चाहे जैसे मर्जी करो, जिस तरह का प्रभाव वो देंगे वो आपसे काम करवाते रहेंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो इस तरह का प्रभाव बन रहा है कि आपके लिए भाग्य भाव में, यानी कि 9th हाउस के अंदर जो है आपके लिए शनि देव जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर क्या शनि आपको भाग्य का साथ तो दे रहे हैं, पिता की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है इस समय में, ठीक है ना। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना और धर्म की तरफ अग्रसर रहना। ये कह रहे हैं आपको धर्म जो है वो इस समय करना है। अगर आप धर्म करोगे तभी आपके लिए रास्ते सुलभ होंगे। कोई गलत कार्य मत करना, कोई गलत रास्ते से पैसा मत लाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बड़े भाई बहनों का आपको ध्यान रखना है, अपने शोल्डर्स का, अपनी बाजुओं का, अपने हाथों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये अच्छी तरफ कर्म करें, इस चीज़ की तरफ आपने देखना है। इस समय में आपको जो है हायर नॉलेज जिसको कहते हैं वो प्राप्त होगी, यानी कि गुप्त चीज़ें जो आपने प्राप्त करने के लिए, हायर नॉलेज जो अचीव करने के लिए आपने काम किया है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके ऊपर से जिस समय में ये ढैया गई है, अब उतर गई है ना, बताया मैंने आपको दूसरी वीडियो में, यहाँ ढैया आपके पास से गई है, तो आपको काफ़ी चीज़ों के लिए समझा गई होगी और आपको मैच्योर बना गई होगी, ठीक है। आपसे कुछ छीना होगा और कुछ आपको समझाया होगा कि बेटा ये इस तरह से करना है और ऐसे ही करना है, ये ऐसा ही होगा। तो अब आपको वो क्या दे रहे हैं, जो गुप्त चीज़ें, यानी कि जो गुप्त ज्ञान है उसको प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ो। यहाँ इतने अच्छे रिजल्ट्स अक्टूबर तक नहीं आएंगे, यानी कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको रिजल्ट्स उतने अप्रोप्रिएट नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने कोई भी
जिसको कहते हैं ना रॉन्ग मेथड्स यूज़ नहीं करने धन कमाने के, गलत रास्ते अपनाने नहीं हैं, क्योंकि जहां आप गलत रास्ते अपनाने शुरू करोगे धन अर्जित करने के लिए, वहीं आपके लिए समस्याएं और 4 गुना बढ़ जाएंगी। आपने सिर्फ धर्म का सहारा लेना है, मंदिर जाना है रेगुलरली, धर्म की तरफ जो है आपने अग्रसर रहना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी आपकी तीर्थ यात्राएं भी इस समय पे जो है बहुत एक्सेस हो जाएंगी, चलो यहाँ चलें, चलो वहाँ चलें, तो वो यात्राएं भी आप करते हुए जो है यहाँ दिखाई देते हो। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो वो आपने करना है। यहाँ आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा चेंज। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जॉब करते होते हैं तो वो बिज़नेस कन्वर्ट कर लेते हैं, बिज़नेस करते होते हैं तो जॉब कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम के अंदर जो है परिवर्तन, मेजर परिवर्तन आता हुआ जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ढैया की शुरुआत, यानी कि आपके लिए 8th हाउस में जो है शनि अपना प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पे जो गुप्त चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होने वाली हैं, यानी कि अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले हैं आप, और आपको कहीं ना कहीं डीप अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो होने लगेंगी। आपने उस चीज़ की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी राशि कर्क है तो चंद्रमा के कारण आपको मन जो है डरा रहेगा, घबराता रहेगा और आपको परेशानियाँ महसूस होंगी। देखो अक्टूबर तक आपके लिए दिक्कतें बन रही हैं, वाणी के अंदर आपके लिए दिक्कत है, कार्य क्षेत्र में आपके दिक्कत है, और उसके बाद आपकी संतति के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे जो नॉलेज होगी वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी आपको, लेकिन आपको अपनी संतान के विषय में भी डर बना रहेगा। देखो अक्टूबर तक तो आप उनका इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करना। बाकी शनि का प्रभाव किस तरह से किसके लिए कैसा आता है वो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से और उसके अंदर आने वाली दशा अंतरदशा के हिसाब से भी प्रभाव देता ही है, तो उसका भी एडेड इसके बीच में होगा। तो हम तो जनरल एक राशि के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए दिल की पीड़ा बनती हुई दिखाई देती है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियाँ अनुभव होंगी, घुटन महसूस होगी, ऐसे लगेगा कि आपको हर कार्य करने में डर है। यानी कि आपको ये डर लगेगा काम ना छूट जाए, आपको ये डर लगेगा संतान को कुछ दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर आपने क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी पॉकेट भी कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है, यानी कि धन भी जो है आपके लिए निकलता हुआ दिखाई देता है। अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना। कुटुंब के अंदर आने वाली दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर शनि आपके लिए जो प्रभाव देंगे वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या करना है, ईश्वर से जुड़े रहना है। आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे मेरे हिसाब से। आपको अध्यात्म से जुड़ना है, उसके बाद आपने इस समय में साधना सीखनी है कि साधना कैसे करनी है। कोई उचित गुरु जो है आप चुन लो और साधना करनी जो है उनसे सीखो कि किस तरह से अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। देखो बढ़ाना तो शनि ने आपको वैसे भी है उस तरफ, तो आप खुद ही सरेंडर करके उस तरफ बढ़ना शुरू कर दो। अगर आप धर्म में पूरी रुचि लोगे, धर्म के अंदर जो है पूरा डूब जाओगे, गुप्त विद्याएं भी सीख सकते हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, या आप तंत्र विद्या कुछ सीख सकते हो, मतलब वॉट एवर, मतलब इस तरह के अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड आप उन चीज़ों के अंदर भी विशेष रुचि जो है वो लेने लगोगे। तो जहाँ पर भी कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है तो अवश्य सीखना। यहाँ पर आप प्लान बनाते रह जाओगे, अंदर से डर आएगा, तरह तरह के प्लान बनाओगे। और अगर आपने ये सोच रखा है कि हमने अपने संतान प्लान करनी है तो वो 2024 के बाद ही करना, उससे पहले अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरफ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको तभी प्लान करना है जब का मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अब आप जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे आप करना। ढैया है उसको थोड़ा तरीके के साथ जो है हेल्प करके, किसी की ज़रूरतमंदों की हेल्प करके, तो आपने जो है अपनी ढैया को निकालना है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शनि जो है 7th हाउस में आए हैं। यहाँ पर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से चलना है। देखो सबसे पहले
सिंपल सी बात है, आपकी राशि के लिए सूर्य लॉर्ड हैं और वहाँ पर शनि के साथ कोई अच्छी मित्रता नहीं होती। पिता पुत्र होने के बाद भी उनकी आपस में जो है तालमेल नहीं बनता। तो उतना बेटर मैं नहीं कह सकती कि वो आपके लिए करेंगे, लेकिन क्योंकि वो जस्टिस करते हैं और इसलिए ये भी नहीं कह सकती हूँ कि सब बुरा बुरा आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि अक्टूबर तक तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ मतलब है तो पूरा टाइम, बीच में गोचर में ग्रह बहुत सारे चेंज होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अक्टूबर तक विशेष ध्यान रखना है आपने अपना। यहाँ पर आपके लिए आपके पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए भी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़। तो वहाँ पर आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। धर्म स्थान में जो है आप लगातार जो है माथा टेकते रहें और धार्मिक बने रहें। धर्म छोड़ोगे तो शनि आपके जीवन में हड़कंप मचा देगा। यानी कि आप ये चीज़ सोचो, अरे मैं इन चीज़ों में तो ज़्यादा बिलीव ही नहीं करती या करता, मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, तो वो शनि को तो ये आपसे सुनना ही है कि हाँ बढ़िया है, आप ये करो और मैं देखो उसके बाद किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान खड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ आपकी डाउन जाएगी। हेल्थ के रिलेटेड आपने जो है अपने ऊपर अच्छे से अपना ध्यान रखना है। आपको हेल्थ की इश्यूज़ जो है वो आ सकती हैं। उसके बाद आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ना कुछ फ़ायदा तो पा सकते हैं, लेकिन माता और पिता दोनों की सेहत में कमजोरियाँ, यहाँ दिल आपका परेशान, कहीं ना कहीं चिंता आपको बनी रहेगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने आप को शांत करो, डरो मत, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर्टी, रेंटल, कुछ भी जैसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो इतना सब चीज़ों का क्या करोगे। यहाँ पे स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि घर का बदलना भी दिखाई देता है, लेकिन जीवन साथी के लिए आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं शनि अच्छे, क्योंकि जिस भाव में वो बैठे हैं वहाँ की वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे जीवन साथी के लिए या पार्टनरशिप में कोई काम किया तो उस चीज़ के लिए आपको लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, चीज़ों को उस तरीके से समझना है जैसे मैं समझा रही हूँ, यानी कि इन सब चीज़ों पे हमें वर्क करना है। आपको योग करना है, ठीक है। योग करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। प्राणायाम करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अपनी हेल्थ की तरफ जो है आपने भरपूर अच्छे तरीके से ध्यान देना है। बाकी अपनी माता और पिता के भी स्वास्थ्य का जो है आपने अच्छा ध्यान देना है। बाकी आपको भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप मंदिर या धर्म स्थान की तरफ कुछ ना कुछ अपना रुझाव रखोगे, छोड़ना नहीं है उसको, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं सामने आके प्रस्तुत हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माता के साथ भी अपने संबंध बिगाड़ने नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ तो आपके लिए बन रही है, उसके साथ बन रही है एंग्जाइटी, क्योंकि आपको नाहा कि कुछ ना कुछ काम पड़े ही रहेंगे। अब ये भी करो, वो भी करो, जॉब की तरफ भी करो, बच्चों की तरफ भी करो, घर में भी ध्यान दो, यहाँ भी ध्यान दो, वहाँ भी ध्यान दो। आपके लिए इस तरह से करके चीज़ें जो है हौच-पौच हो जाएंगी। तो आप ईश्वर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाइए, सब सही होगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में जो है शनि आए हैं, तो यहाँ पर जब 6th हाउस में होते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन अक्टूबर तक आपको भी सेम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हर चीज़ें आपके लिए वैसे ही हैं, अक्टूबर तक आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब क्या क्या चीज़ें किस किस जगह आपको ये असर देंगे वो मैं बताती हूँ। देखो, आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, अब्रॉड जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि आपका खर्च तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आपको रोग, शत्रु और ऋण, इन तीनों से मुक्त करते हैं। बस आपको सब्र रखना है। अगर शनि आया है तो वो न्याय करेगा, ठीक है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि इस टाइम पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा करोगे तो आपके लिए वो लड़ाई झगड़े जो है लंबे लटक जाते हैं। यानी कि शनि के पीरियड के अंदर कोई भी आप दिक्कत करोगे वो तो लंबे आपको चक्कर जो है लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अब आपके लिए जो 5th हाउस में आपके लिए लास्ट टाइम था शनि, तो उसने आपको काफ़ी कष्ट दिया है। संतान के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड आपको कष्ट तो दिया होगा, आपको याद होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलीफ, लेकिन संतान की चिंता अंदर से जाती हुई नहीं दिखाई देती,
ठीक है। आपको फिर भी उसके बाद भी उनकी जो है लगातार चिंता बनी हुई है कि इनका क्या होगा, इनके लिए ये क्या करना है, इनके लिए वो क्या करना है। इस प्रकार के आपका जो मन है वो चलता ही रहेगा। कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आपके अंदर निकल कर आएगी, यानी कि कोई भी जो पहले से चलती आ रही है उस चीज़ के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आएगी। देखो अब वो पुराने कर्म है, ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो पीढ़ियों में कर्म चले आ रहे हैं, तो वो आके आपके पास आएंगे, आने के बाद आपके पास से जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपका कर्म काटने के लिए शनि जो है आपकी मदद करेंगे, शत्रु ऑटोमेटिकली शांत रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचना कि आपके सामने लड़ाइयाँ आएंगी नहीं, आप एक कमरे में बैठे रहो, शनि अपने आप करेंगे। भाई आपको लड़ना सिखाएंगे, वो लड़ना मतलब युद्ध करना नहीं कह रही हूँ, मतलब सिचुएशन से लड़ना सिखाएंगे कि भाई आपको खड़े होकर लड़ना कैसे, अपने हक के लिए किस तरह से शत्रु को दबाना है। तो वो आपको ये चीज़ देंगे। जिनके भी हॉरोस्कोप में 6th हाउस में शनि होते हैं उनके लिए ये चीज़ होती है कि उनके सामने उनके शत्रु टिक नहीं पाते, मुंह की खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए बाहर जाने का खर्चा, डॉक्टर पे भी खर्चा देना ही देना है। तो एक काम करना ना, थोड़ा धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाना। यहाँ पे लगता है आप डीप थिंकर बनोगे, गुप्त चीज़ों को निकालने की कोशिश करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हो तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको लाभ होगा। यानी कि इधर से उधर अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो इस तरह का कोई काम, यानी कि विदेशों से कोई ना कोई आपका कॉन्टैक्ट बनता हुआ, हॉस्पिटलों के खर्च होते हुए, ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही हैं। अब आपने क्या करना है, चीज़ों को ठीक से संभालना है, तरीके के साथ संभालना है। अक्टूबर तक ज़्यादा जोश मत दिखाना चीज़ों के अंदर। हालांकि इतना नेगेटिव आपके लिए होने वाला नहीं है, फिर भी आपको जो है वहाँ पर ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। संतान की तरफ जो चिंता बनी है उसकी तरफ भी आपको थोड़ा वर्क करना है, ध्यान रखना है। अपने कर्मों को, नई जॉब चाह रहे हैं वो मिलेगी, काम के अंदर मिलेगी आपको जॉब ही। ठीक है, यहाँ पे काम के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ करनी है तो आप करोगे। जॉब में चेंजेस भी आपके आ सकते हैं, यानी कि एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं जिस जॉब में हूँ मुझे चेंज ही नहीं करना, बाकी है कि भाई शनि के रिलेटेड अगर हम बहुत अधिक उपाय बताते हैं तो असल में हम न्याय करने वाले के बीच में ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा उपाय नहीं बताने चाहिए। हनुमान जी की शरणागति करो, आपके लिए जो है सब चीज़ें सही होंगी। लेकिन हाँ, जब भी, क्योंकि आपका बुध से कनेक्शन अच्छा है, जब भी बुध जो है इन 2.5 सालों में कनेक्ट होगा गोचर के थ्रू या कुछ भी संबंध बनाएगा, तो यहाँ पर आपको उस समय के बीच में जो है एक्स्ट्रा लाभ होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको आखिर करना क्या है। वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। अब मैं आप लोगों को जनरल सबके लिए करने के लिए उपाय बता देती हूँ। पहला उपाय, कभी किसी से झूठा वायदा ना करें। अगर धन दे नहीं सकते तो वायदा ना करें। किसी का हक ना मारें। अगर आपने किसी का हक मार के उसके धन को बर्बाद कर दिया है तो शनि आपसे हिसाब ले लेंगे। ठीक है, वो आपको बख्शने वाले नहीं। उस इंसान ने तो आपको बख्श दिया होगा लेकिन आपको शनि नहीं बख्शेगा। ठीक है, उसके बाद किसी के भी श्रम की कीमत तुरंत नहीं दी है, मेहनत करवाई उससे और उसको फेवर की तरह ले लिया, यानी कि उसको उचित पैसा नहीं दिया उसके श्रम का, तो शनि आपसे कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। अब उपाय क्या करने चाहिए? कृष्ण भगवान के भी वो भक्त थे, शंकर भगवान के भी वो उनके गुरु हैं। शंकर भगवान उनके गुरु हैं, वो उनकी भी भक्ति करते हैं और अपने गुरु को भी बहुत सम्मान देते हैं शनि। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी पर वो कभी आ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें 3 भगवान मैंने आपको बता दिए, अगर आप इनकी आराधना करते रहोगे, जुड़े रहोगे, तो मैं ये नहीं कहती आपको अपने कर्म काटने नहीं पड़ेंगे, आपको पीड़ा कम मिलेगी। ठीक है, आपको कम पीड़ा होगी, बचे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चलते जाओ, लेकिन हनुमान जी की आराधना करते चलो, आप पार उतर जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो,
और सुंदरकांड का पाठ करो। आप जो चाहो वो आप कर सकते हो, जो आपके मन को भाए। सुंदरकांड का पाठ करना हो तो 4 बजे करना, जो आपके मन को लुभाए वही आपने करना है, क्योंकि आपको खुद वो चीज़ खींचती है अपनी तरफ कि हाँ ये करो। बाकी किसी के भी धन मत रखना, किसी का नुकसान मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों के व्हीकल्स पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वो भी अपने ऊपर वापस आता है। शनि आपका ख़राब होता है। व्हीकल किसका कारक है? शनि का ही तो कारक है। तो यहाँ पर वो भी आपका शनि जो है ख़राब होना शुरू होता है। किसी का मकान ना मारो, किसी की गाड़ियाँ मत तोड़ो, परेशान मत करो किसी को, आपको उस चीज़ का फल भोगना पड़ेगा। अब अगर आप सच्चे हैं और अगर आप अच्छे हैं तो आपके उपाय ईश्वर ज़रूर मान लेते हैं और आपको पीड़ा में कमी देते हैं। आपने करना क्या है, जोड़ों की सेवा गुरुद्वारे में जाके कर लेना, किसी बड़े बुजुर्ग के चरणों की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना ही शनि को प्रसन्नता दे देता है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको ऊनी कपड़ा दो, क्योंकि शनि खुश्क प्लैनेट है। तो बुजुर्गों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, उनको एक्सेस ठंड लगती है। वो 1 नंबर पे पंखा भी नहीं चला पाएंगे गर्मी में, कहेंगे बंद कर दो, टांगे ठंडी हो रही हैं, एसी मत चलाओ, टांगे ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, आपने उनको तिल का तेल लेकर पैरों में मालिश कर देनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आए हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय करके ही, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत तगड़े उपाय हैं। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जब शनि अपना प्रभाव दिखाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपको और नेगेटिव जो हैं रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब इस विषय को यही करती हूँ समाप्त। आप लोगों को मैंने अपनी समझ से बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी अपने पर्सनल हॉरोस्कोप्स आप दिखा लेना, उसके लिए आपको कांटेक्ट कर लेना कि भाई किस तरह से आपके लिए, अपने एस्ट्रोलॉजर को किस तरह से आपके लिए क्या चीज़ फेवरेबल आगे जाके होगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया उसको समझ लो और आगे कार्य कर लो उसके हिसाब से। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।